मैं मुकेश बागड़ी उर्फ मोनू बाबा थोड़ा सा मन के बारे में बताना चाहता हूँ कि अपने शरीर के अंदर पूरे शरीर में मन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अपना शरीर मतलब मन ही सब कुछ है। मन के आगे यदि न लग गया तो नमन हो गया, और मन के पीछे न लग गया तो मनन हो गया। माने दो शब्द हैं, नमन और मनन। यदि नमन और मनन आ गया तो जीवन या संसार या परिवार सब कुछ आप नहीं खो सकते। कई जगह आप कोई बात मन खराब भी हो रहा है तो भी अपन नमन से जीत सकते हैं। नमन, या कोई बात किसी ने बोली है या परिवार में कुछ हुआ है या मन के अंदर कोई द्वंद्व चल रहा है और उसका उस वक्त जवाब न देते हुए उसका मनन करके जवाब दें, तो नमन और मनन शब्द अपने आप में भारी शब्द है। मन का होना अपने शरीर में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मन है तो शरीर है। आप यदि मन को निकाल दो तो शरीर मृत के समान है, मृत्यु के समान है, क्योंकि मन ही तो आपको कहता है कि ये सा कर, वैसा कर, मस्ती कर, लोगों से मिलजुल। यदि आपने मन को पूरा बाहर निकाल दिया तो जीवन समाप्त है। इसलिए मन का रहना शरीर में जरूरी है, पर मन सबसे ज्यादा गुंडा तत्व कह सकते हैं या खराब तत्व कह सकते हैं, जो अपने को गलत राह पर भी ले जा सकता है। इसलिए उस पर कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दुधारी तलवार है। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो मन हमारे साथ चलता है, हमारे साथ साथ चल के हमें प्रभावित करता है। पर जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो मन हमें गलत शिक्षा देने लगता है और हमें आवेग में लाता है, हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, गंदा बोलने की कोशिश करवाता है। उस वक्त हमारे मन को मनन करके उस गुस्से को शांत करना है। ये कंट्रोल मन का हमारे इसमें आना चाहिए। इस कंट्रोल को लोगों ने पूछा कि ये कैसे डेवलप करें, तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है कभी कभी शांत हो जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम दिन भर काम करते हैं और रात को सो जाते हैं तो हमें एक नई एनर्जी प्राप्त होती है, वैसे ही जब हम बहुत बोल लेते हैं, बहुत झगड़े हो जाते हैं और हम जब मौन व्रत में चले जाते हैं, चाहे 2 दिन का मौन व्रत रखें, 15 दिन का मौन व्रत रखें, हम नहीं बोलेंगे तो उससे 2 फायदे होंगे हमें। एक तो जो हमने जो गंदा बोला है या कुछ भी हमारे मन में द्वेष भावना के ख्याल आए, उसके बारे में हम उसका एनालिसिस करेंगे, विवेचन करेंगे, और फिर हम जब मौन से वापस हमारे रूटीन लाइफ में आएंगे तो हम एक नए एनर्जी से भरे हुए होंगे। आज महावीर स्वामी का उदाहरण ले लें या हमारे बुद्धिज्म का उदाहरण ले लें, वो समय समय पर मौन में जाते रहे हैं। इसलिए मौन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है हमें परेशान करती है, मेरी बात को गलत मत लेना, पर जो हमारे डियरेस्ट लोग हैं, बहुत कटु सत्य कह रहा हूँ ये बात में, शायद कई लोगों को बुरा भी लगे, कि जो हमारे नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते लोग हैं, कई बार उनके बारे में सबसे ज़्यादा मन डिस्टर्ब होता है। उसका जैसे किसी का कोई डेथ हो गई तो हमारा मन दुखी हो जाता है, रोने लग जाते हैं। कई बार हमारा साथी ऊंचाइयों पे चला जाता है तो मन उसके बारे में द्वेष की भावना लाने लगता है। माने मन जो है कभी भी हमें सही राह पे ले जाता नहीं है। इसलिए हम मन को कंट्रोल रखें और हमारे रिलेशंस और हमारा जो एक सर्कल है वो कम से कम रखें और कम बोलें। कम बोलने से हम कई समस्याओं पे का निराकरण कर लेते हैं। हम कई जगह कुछ बात चल रही है और हम नहीं बोलेंगे, यदि चुप रहेंगे तो वो समस्या ही पैदा नहीं होगी, क्योंकि बोलना ही एक सबसे बड़ी समस्या है। हम बड़ी बड़ी बातें कोई भी पेपर की, अखबार की, टीवी की बैठ के करते हैं, पर कभी हमारी बात हम कभी नहीं करते हैं। हमारी बात करने से मतलब हमारे मन को टटोलें, हमारे मन से हम बातें करें। यदि मन पे धीरे धीरे कंट्रोल आने लगेगा तो हमारी जो कई बीमारियां हैं, कई व्याधियां हैं, वो दूर हो जाएगी। ईश्वर का भी यही कहना है कि मन
आप कंट्रोल करें, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, वेग की भावनाएं, काम वासनाएं सभी खत्म हो जाती है और आपको अपनी जो सब ये ऊर्जा इन चीजों में लगती है, ये ऊर्जा सिर्फ आप जो काम करते हैं उसमें ये ऊर्जा खर्च होती है और आप अपनी उन्नति करते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।